भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हुए हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम भी उस आत्म तत्व को समझ सकें जो अभी तक 84 लाख योनियों में नहीं समझ पाए थे। क्या है, हम 84 लाख योनियों में मात्र शरीर को ही आत्मा और आत्मा को ही शरीर मान बैठे हैं। क्या है, ऐसी एकत्व बुद्धि जीव के अंदर उत्पन्न हो गई है कि वो चीज़ समझ नहीं पा रहा है। क्या है, अनादिकाल से ये समझ ही नहीं पा रहा। जिस दिन इस चीज़ को समझ में आ जाएगी इस जीव को, उस दिन कम से कम आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ये भी उसके दिमाग में बात आएगी। तो यहाँ पर कल आचार्य महाराज भी अपनी अनुभूति से, उन्होंने क्या लिखा था, इस ग्रंथ को मैं अपनी अनुभूति से कहूँगा, जो श्रुत के द्वारा था, क्योंकि ध्यान रखना परंपरा से आया हुआ ही हम उसको स्वीकार करते हैं। क्या है, वास्तविकता में इस ग्रंथ के कर्ता हो, वो चाहे अपन कोई भी हो, मूल कर्ता अगर कोई होता है ग्रंथ का तो सर्वज्ञ देवा। कौन है? हमें अहंकार हो जाता है कि हमने ग्रंथ लिखा है, मेरा ग्रंथ है। क्या मान लेते हैं? मेरा ग्रंथ है। क्या मान लेते हैं? मैंने लिखा। उसके ऊपर बहुत सारे लोग कॉपीराइट करा लेते हैं, कहीं कुछ करा लेते हैं। ध्यान रखना, ये आया कहाँ से था। जैसे नलों में सोच लेते हो, टंकियों में सोच लेते हो ये हमारा पानी है। पानी तो कहाँ का है, किसका है? माने नदी आदि का है, कुएं आदि का है, उसका है। किसका है? वहीं से निकला है। और देखा जाए कहाँ का है? बरसात का था। कहाँ का था? वही नीचे धरती में समा गया है और धीरे धीरे वो झीर के माध्यम से या तालाब में इकट्ठा हो गया या नदी आदि में इकट्ठा हो गया, वो था पानी। और अपन किसका मानने लगे? अपना मान ले। इसलिए अपन जिनवाणी की स्तुति में ही पढ़ते हैं, वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के कुंदे धरी है। अब आप लोग ये कम से कम शुरू करो जिनवाणी की स्तुति। भूल गए बस जावाणी के ज्ञान से। अब कौन सी जावाणी और बावाणी? क्या है, जिनवाणी भी नहीं बोलते। क्या बोलते अपन लोग? जावाणी के ज्ञान से। अब जावाणी कौन सी होती है पंडित जी? जावाणी और बावाणी कौन सी? सुनना, अरे देखो हम कहते 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, बस कितना लगेगा? 1 मिनट जिनवाणी की स्तुति क्यों नहीं दे पाओगे? ध्यान रखना, अभी आपको मालूम नहीं है। शुरू में मंगलाचरण, आखिरी में स्तुति। इसको हम लोग भी करते हैं, इसका नाम है कृति कर्म। क्या है? कृति कर्म से पाप क्षय होते हैं, ऐसा मूलाचार्य जी में आया है। कई लोग बोलते हैं ना, ये क्या भक्तियाँ। एक जन हमसे पूछने लगे कि एक महाराज जी थे, अब क्या बताएं। बोले महाराज जी, उस समय वो छुल्लक जी थे, हम लोग मुनिराज थे, ठीक है। बोले महाराज जी आप ये दिन भर क्या करते रहते हो, पीछे से घुमाते रहते हो? हमने कहा कृति कर्म करते भैया। 28 कृति कर्म होते हैं, 28 कृति कर्म। 28 मूल गुण होते हैं तो होते ही हैं, 28 कृति कर्म भी होते हैं, ठीक है। अब कृति कर्म करते थे, आचार्य ने बताया था इसलिए करते थे। जब मूलाचार्य जी पढ़ा, आचार्य ने भी पढ़ाया और फिर हम लोगों ने भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है जो कृति कर्म करता है उसके कर्म क्षय होते हैं। सुनो, स्वाध्याय से भी कर्म क्षय होते हैं। शब्द लिखा है, शब्द से भी होते हैं, यानी स्वाध्याय से भी होते हैं, विनय से भी होते हैं और भक्ति से भी होते हैं, और कृति कर्म से भी कर्म क्षय होते हैं। क्या है? नहीं तो लोग सोचते हैं मात्र स्वाध्याय ही परम तप है। नहीं, और भी परम तप है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए हम एकांत में ना जाएं। हम तो स्यादवादी हैं, अनेकांत दृष्टि वाले हैं। क्या है? कभी किसी को मुख किया जाता है, कभी किसी को गौण किया जाता है। अभी स्वाध्याय चल रहा है तो स्वाध्याय मुख्य है, अभी पूजा गौण है।
पूजा के समय पूजा मुख्य रहेगी, स्वाध्याय उस समय गौण रहेगा। इसीलिए ये मुख्य और गौण का विषय चलता ही रहता है। अभी प्रवचन समाप्त हो जाएगा तो गृहस्थों के लिए घर का काम मुख्य हो जाएगा और ये अभी काम गौण हो जाएगा। इस विवक्षा को समझोगे तो क्या है, आप सुखी रहोगे। नहीं तो कई लोग क्या है, ये समझ नहीं पाते, कई लोग अकेले एक एक बात करते रहते हैं, दूसरी बात समझ में नहीं आ पाती है, तो वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ऐसी निश्चय और व्यवहार, ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार, अब अच्छे समझ लो आप, निश्चय और व्यवहार ये विरोधी नहीं है, ये विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे की विवक्षा को बतलाने वाले हैं। जब भी भेद का कथन होगा तो व्यवहार से होगा, जब भी अभेद का कथन होगा तो निश्चय से होगा। किससे होगा? जब आप आत्म तत्व की ध्यान में बैठना चाहते हो तो आपको क्या है, निश्चय दिखना पड़ेगा। और जहाँ आत्मा के ही गुण ज्ञाता दृष्टा की बात कहोगे, ये भेद कर दिए, ये निश्चय व्यवहार हो गया। लो, यानी निश्चय की व्याख्या भी बिना व्यवहार की नहीं हो सकती, उसमें भी भेद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो ये सब काय में जाएगा, व्यवहार में जाएगा। इसीलिए एकांत अगर जो कर बैठा है उसके लिए जिनागम समझ में नहीं आएगा। जिनागम को समझने के लिए क्या है, जैसी आचार्यों ने विधि बताई है वैसी हमें समझना आवश्यक रहेगी। पहले आप, जैसे कि हम बचपन में माँ का या एक लकड़ी का या दीवाल आदि का सहारा ले लेके खड़े होके चलते हैं, चलते कि नहीं चलते, और जब हम समर्थ हो जाते हैं तो फिर सहारा छोड़ देते हैं। ऐसे आत्म ध्यान के लिए पंचम काल में तो विशेष रूप से पंच परमेष्ठियों का अवलंबन लेके ही ध्यान करना चाहिए। क्या है, गृहस्थों के लिए तो विशेषकर पंच परमेष्ठि का ध्यान करना चाहिए। ये भी धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के भेद हैं, मालूम है आपको? कितने होते हैं धर्म ध्यान के भेद? 4 धर्म ध्यान के भेद 4। कौन कौन से? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। क्या है? ये धर्म ध्यान के भेद है। इसलिए जो धर्म ध्यान की बात करते हो ना, आज्ञा विषय, जो जो भगवान की आज्ञा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। क्या है, समझो, जैसे श्रावक का कार्य 6 कार्य है। आप जो 6 कार्य करते हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, क्या है, ये 6 आवश्यक कार्य है। ये हम जो भगवान ने कहे अपन मान रहे हैं और अपन को करना है। ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान चल रहा है। शास्त्रों में जो आज्ञा दी है वैसा कार्य करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। ठीक है ना? जब आप सबल हो जाओगे, आपके अंदर वो केवल्य की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर आप जो है ना अपनी अनुभूति से जो अपने आप के आप केवल ज्ञान हो गया है, फिर आप सब तीनों लोग देखोगे, इसी आत्मा से दिखेंगे। इसलिए जब तक देखना, जब तक हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता है तब तक आगम से देखें। किससे देखें? आगम से देखें। ठीक है ना? और फिर उसके बाद जब स्वयं दिखने लगेगा, फिर हम आगम को क्या देखेंगे? फिर जो निकलेगा आगम ही तो निकलेगा। ठीक है ना? इसीलिए चाहे वो ऋषभदेव भगवान हो जिनको अपन आदिनाथ बोलते हैं, चाहे वो वर्धमान स्वामी हो जिनको हम वीर, अतिवीर और महावीर के नाम से जानते हैं, इनकी कथन में, ज्ञान में कहीं अंतर नहीं था, कि प्रत्यक्ष दर्शी थे। कैसे थे? कैसे थे? हाँ, प्रत्यक्षदर्शी थे। इसीलिए यहाँ भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये देखना, हो सकता है कहीं कहीं आपको 2-2, 3-3 मत मिल जाएं। है, सुनना इस बात को। जैसे कि
बहुत सारे लोग दुविधा में पड़ते रहते हैं, तो आपको हम ऊपर वाले आचार्यों के पास ले चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रविशरण स्वामी ने लिखा है कि सीता जो है ना किसकी पुत्री है, किसकी है, जनक की, किसकी, जनक की। और उत्तर पुराण में क्या लिखा है, किसकी पुत्री है, रावण की। अब बताओ, बजाज जी नहीं आई समझ में, क्या है। अब दोनों अपने ग्रंथों में ले, ऐसी कभी कभी देखो विवाद होता है थोड़ा सा, कभी कभी कहते हैं ये एक ग्रंथ में आया है कि जो सिद्ध शिला है वो कैसी है, चंद्राकार, और एक आचार्य ने ये भी बताया कि वो छत्राकार। अरे कैसी है, थाली के समान नहीं है, एक ने चंद्राकार और एक छत्राकार। आप तीसरी अलग से आप नहीं बना दो कि थालीकार, ठीक है ना। ऐसे ही परमाणु कैसा होता है, तो एक आचार्य कहते हैं चौकोर होता है, ठीक है, और एक आचार्य ने लिखा है कि वो गोल होता है। अब ये बताओ, दोनों आचार्यों के कथन है, अब आप क्या करोगे, किसको सही मानोगे। धवला जी में ये प्रश्न किए गए, किसमें, सठखंडागम जो है उसकी जो टीका लिखी गई है वीरसेन स्वामी की, उसको बोलते धवला जी, क्या है 6 पुस्तकों को 16 भागों में किया है, सारे प्रश्न किए हैं, समझना। तो इसीलिए वही धवला जी का भाग छोटा सा जो श्रावकों के लिए है, क्या है, श्रावकों के लिए है, उसका नाम है गोमटसार जीवकांड। चक्रेश भैया ये भ्रांति नहीं फैला देना कि जो गोमटसार जीवकांड है, कर्मकांड है, ये तो मुनियों के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है, मुनियों के ग्रंथ है भैया, ये श्रावकों के ही ग्रंथ है, आपको मालूम नहीं है। क्या है, आप लोगों को ये आप लोग पढ़ नहीं रहे। हम लोग जब मैंने ऐसे जैन संस्थान है ना, जो अभी आप सांगानेर या आदि जो भी पहले होते थे, 9वीं के कोर्स में था जीवकांड। क्या था, वे कौन से मुनि थे, ठीक है ना। फिर बुंदेलखंड की कहावत है कि नाच ना आवे बस सीधी बात जाए। क्या है, समझो आप बात को, क्या है कि वास्तविकता में ये गोमट के लिए लिखे गए थे। गोमट कौन था, समझो आप बात को, गोमट कौन था, श्रावक था। कौन था, जिसने भगवान महावीर स्वामी यानी भगवान बाहुबली स्वामी की विशाल और सुंदर प्रतिमा बनवाई, इसलिए वहाँ उनका भी नाम गोमटेश बाहुबली, देखना उसका नाम पहले आया। कैसा सुंदर दानवीर था कि भगवान के नाम के आगे उसका नाम जुड़ा हुआ है। क्या है, हाँ, गोमटेश ने बनवाया है, तो गोमटेश बाहुबली, उसी गोमट के लिए ही आचार्य नेमिचंद स्वामी ने धवला जी से निकाला है। क्या, वो गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, किसके लिए, श्रावकों के लिए। अब इनका अध्ययन तुम नहीं करोगे तो क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे, 2 काम तो होंगे ही। ऐसे ही साधु है, स्वाध्याय नहीं करेगा तो लड़ेगा, यहाँ वहाँ के काम करेगा। इसलिए साधु का भी काम क्या है, क्या है, ये नायक जी बोले परेशान करने आ गए, महाराज जी कितना पढ़ते हो कितना पढ़ते हो। अरे साधु स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा, लिखा ही है, देखो रेण सार में भी देख लो, रत्नगण श्राव का 4 में भी लिखा है, क्या है, ज्ञान ध्यान तप रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। पंडित जी सही है कि नहीं, क्या है, साधु को काम क्या है और साधु का काम क्या है। साधु को काम क्या है और साधु का काम क्या है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते।
समझो। और रेण सार में भी स्पष्ट लिखा है, देखो अच्छे से, दानम पूजम मुखम ना होई तेन वण सावय धम्मम। दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं होता। ना होई तीन वणा सावय धम्मम, उसके बिना श्रावक नहीं होता। ये 11वें नंबर के श्लोक में। और दूसरी लाइन में लिख दिया आचार्य श्री ने, नीचे लिखा है, झाणा झैणम जय धम्मम। ध्यान और अध्ययन ये यतियों का धर्म है। ऋणा होई सो भी तीन विणा, और इसके बिना भी वो साधु नहीं होता। इसलिए क्या है, निरंतर पंचम काल में निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। जिनको, और तो ठीक है आपने दौलत राम जी वगैरह को नहीं देखा ना सुना है, तो सुनो, ये लोग क्या है, दूसरों की सर्विसें करते थे, व्यापार करते थे। क्या है, सर्विस करते थे और व्यापार करते थे। कुछ कुछ लोग जितना समय मिलता था, शायद दौलत राम जी तो दूसरे के यहाँ सर्विस ही करते थे, ठीक है। और उनकी नौकरी बढ़ाने, मैंने सैलरी बढ़ाना, यानी जो उनका पेमेंट मिलता था, तनख्वाहें मिलती थी, वो बढ़ाने के लिए उनके सेठ जी ने कहा कि तुम्हारी इस तनख्वाह को बढ़ाना चाहते। बोले भैया हमारा जितना आप पैसा देते हो उसमें गुजारा चल जाता है। आज के लोगों को सीखने लायक है, जो महिलाएं तक क्या है, नौकरियां 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 करने के लिए तैयार हैं। सुनो, क्या है, वो कौन बोल रहा था, दौलत राम जी बोल रहे थे क्या, कि आप हमारे लिए तनख्वाह मत बढ़ाएं, हमारा समय कम कर दे जिससे हम स्वाध्याय कर सकें। क्या है, सुनना, ऐसे ऐसे व्यापारी होते थे। इसलिए ध्यान रखना, हम भी स्वाध्याय, आपको बहुत अच्छा है, आपको कमाने नहीं जाना पड़ता है। इतने पुरुष हैं ये लोग, ना तो दिन में बैठ पाते हैं, न सुबह भी नहीं आती, इनको बड़ी चिंता रहती है, ठीक है ना। इनको कमाने जाना पड़ता है, आपको तो कमाया मिलता है। क्या मिलता है, कमाया मिलता है। तो फिर आप क्यों ना क्यों अपना घर का कार्य करके कम से कम स्त्री पर्याय छूट जाए और हमें पुरुष पर्याय प्राप्त होके हम निर्गंत बन के निर्वाण आदि का कार्य करें। इसलिए आप स्वाध्याय भी करो। क्या है, समझो आप बात को। इसलिए आप समझना, ये ग्रंथ आपके लिए बनाए गए। तो विषय चल रहा था गवर्नमेंट, मैंने धवला जी में एक प्रश्न आया है। क्या आया है, एक प्रश्न आया है कि आचार्यों ने दो दो कथन क्यों किए, क्या भगवान ने दो कथन किए थे क्या? बोले नहीं, भगवान का तो एक ही कथन था। ठीक है, तो ये दो कथन क्यों? बोले देखो, दोनों आचार्य पाप भीरु हैं। कैसे हैं? पाप भीरु हैं। इसीलिए उनके कहीं शब्दों में कहीं अंतर आया हो, छेव में कहीं अंतर आया होगा, तो इसलिए दोनों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। पर हम दोनों आचार्यों को मानते हैं। यहाँ तक वीरसेन स्वामी ने अन्य जगह भी लिखा है कि दोनों आचार्यों के वाक्य मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? उभय वाक्य प्रमाणम। ये दोनों वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। क्या मानते हैं? दोनों वाक्यों को प्रमाण मानते हैं। ध्यान रखना, उन्होंने कहा वीरसेन स्वामी आपने माने धवला जी में बाल की खाल निकाली, ऐसे ऐसे प्रश्न किए, आप कुछ सुनना, कुछ बोल दो, आप ही बोल दो, आपकी बात को हम मान लेंगे। धन्य है वे वीरसेन स्वामी, इसको कहते हैं पाप भीरु आचार्य। मुनि नहीं, कौन? पाप भीरु आचार्य। उन्होंने लिखा है इल्लाचार्य जिब्बा ना हिल्लज्जे, इल्लाचार्य की जीव नहीं हिलेगी इसमें कि ये गलत है कि ये सही है। आज तो अपना जहाँ चाहे जीव हिला दो। क्या है? उन्होंने लिखा है इल्लाचार्य जीव ना हिल्लज्जे। बोले तो फिर क्या करें, आप ही बताओ। बोले गौतमो पूछ, जाओ गौतम से पूछो, या केवली पूछ, जब केवली होंगे उनसे पूछो। ठीक है ना। अभी हमें दो प्रमाण मिल रहे हैं तो हम दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। किसको?
ऐसे ऐसे अपन को मिलते हैं, तो जो मिल रहा है उसी को बोलना है, तभी हमारी आज्ञा सम्यक्त का पालन होगा। मनमाना नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए मनमानी छोड़ना चाहिए और हमें जिनवाणी को समझना चाहिए। तो इसलिए हम कैसे समझ सकें, ठीक है ना, जो संपूर्ण इच्छाओं से कल बताया था, जो संपूर्ण इच्छाओं से परे हैं, जिनकी सभी अवस्थाएं सहज हुआ करती हैं, जो बिना इच्छा के होते हैं, वे होते हैं जिन। क्या होते हैं वे? जिन। जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ राग होता है, जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है, ठीक है ना। इसलिए अतः हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है। क्या है? जो वीतरागी है वो रागी द्वेषी नहीं है, और वो अनाकांक्षित भाव से ही परमात्मा बन सकते हैं। किससे? कांछा वाला जीव समझ नहीं रहा है, कांछा वाला जीव संसारी जीव है। कांछा वाला जीव संसारी जीव है, अच्छे समझो। हम तो ये कहेंगे कांछा वाला जीव मिथ्या दृष्टि भी है। नहीं है समझ में? क्या कह रहे महाराज? कांछा वाला जीव, हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि, हाँ मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्यों? सम्यक्त के अंग पड़े 8, सम्यक्त के 8 अंग पड़े। पंडित जी 8 अंग पड़े, बताओ कौन कौन से होते हैं? हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो भैया, जिनवाणी बोल रहे हो। हाँ, कौन कौन से? ठीक, सुनो, अमूढ़ दृष्टि रुक गया। क्या है? 8 हमें अंगों के नाम याद होना चाहिए। समझो, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि चिल्लाते रहो आप, ना अंगों के नाम याद है, ना अंगों का अकेला नाम याद रहने से भी काम नहीं बनता। हमें पालन भी करना चाहिए, उसके स्वरूप को भी समझो। क्या समझो? क्या है? अगर ये नहीं समझे तो काहे के श्रावक। 8 के नाम याद नहीं है और 11 खिलाड़ियों के नाम याद है। अपने देश के तो ठीक, दूसरे देशों के याद है। क्यों नवीन भैया, सही है कि नहीं? क्या है? सबके चेहरे भी जानते, कौन नया था कौन पुराना था, क्योंकि हमारा प्रयोजन नहीं रहा। कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। 8 अंग के नाम होना चाहिए। उस 8 अंग में दूसरा नाम आया है, कौन सा? निकांक्षित। कौन सा? निकांक्षित। अब आपको दूसरी जगह ले चल रहे हैं, चिंता नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर जिन के साथ में निकांक्षित शब्द आया है। कौन सा? इनको। तो आप भी सोचो कि बोले नहीं, भगवान भी, कई लोग सोचते भगवान की कांक्षा नहीं होती, मुनिराज की कांक्षा नहीं होती है ना। हम तो कह रहे सम्यक दृष्टि की भी कांक्षा नहीं होती। कौन सी कांक्षा? ये भी सोच लो, संसार की कांक्षा। कौन सी? संसार की, संसार के भोगों की कांक्षा। सम्यक दृष्टि नहीं करता। समझो आज से, नहीं तो आप लोग भगवान के सामने भी भिखारी बन के जाते हो, भक्त बन के नहीं जाते हो, मांगते हो। वास्तविकता में ये आपकी अज्ञानता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं, अब आपको फिर से बता दें, एक दिन और बताया था, आज फिर से, महाराज जी शांति धारा में ये नाम ले लो कि हम निरोगी हो जाएं, कि हमारा जन्मदिन है, कि हमारी सालगिरह है, कहीं ये है। ध्यान रखना, जैसे भगवान को कछु मालूम ही नहीं हुए। भगवान को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। जब बताओगे तभी पता पड़ेगा। यानी तुम भगवान को सर्वज्ञ नहीं मानते हो। भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? सर्वज्ञ है कि नहीं?
है ना, ठीक है। अपने वे भगवान नहीं है कि जिनको अपना पुत्र का ही ज्ञान नहीं हो। क्या है अपने, इसीलिए देखना, इसीलिए रानी चेलना ने कुछ कार्य किया था ना, ठीक है ना। और कहा था कि वो जो सर्वज्ञ मानते थे उनसे ही पूछा था, तुम तो बहुत कहते सर्वज्ञ, ये बताओ तुम्हारी वस्तु है कहाँ, है तुम्हारे पास तो पर है कहाँ, प्रश्न कर दिया था। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। चटनी बना के सबकी आनंद से भोजन करा दिया था। उसके बाद उन सर्वज्ञों को नहीं मालूम था कि हमारी वस्तु हमारे पेट में जा रही है। क्या था समझो, ऐसे अपने सर्वज्ञ नहीं है, समझो। इसीलिए जब उन्होंने ऐसा किया तो श्रेणिक को बहुत बुरा लगा। श्रेणिक ने भी कहा, अब देखते हैं तुम्हारे महाराज को सर्वज्ञ है कि नहीं, अवधि ज्ञान वाले। सुनना, जब उसने भी रानी को कुछ नहीं बताया, अच्छे समझो आप बात को, थोड़ा सा विषय दूसरा हुआ है पर हाँ आवश्यक है तो इसलिए सुनो। श्रेणिक ने क्या किया कि जहाँ पर मुनिराज को आहार कराना था उधर एक गड्ढा खुदवाया और उसमें क्या है हड्डी भरवा के बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि ये चेलना को मालूम नहीं है, पर चेलना को मालूम पड़ गया। क्या पड़ गया? चेलना को मालूम पड़ गया। अब उन्हें कहा हमने इनके गुरु की परीक्षा ली, इसलिए हमारे गुरु की परीक्षा ले रहे। चेलना भी होशियार थी। देखो ये होते हैं ज्ञानी जीव। क्या है? अब श्रेणिक ने कहा ठीक है अब पड़गाओ, अब बुलाओ अपने गुरु को। ठीक है हम देखते हैं, क्योंकि श्रेणिक ने नहीं पड़गाया था। समझ रहे ना बात को? और जैसे ही रानी चेलना आदि सब लोग जो पड़गा रहे थे श्रेणिक को छोड़ के, रानी चेलना बोल रही थी क्या, हे त्रिगुप्ती धारी मुनिराज, अत्र 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। एक महाराज निकल गए, नहीं पड़ गए। ठीक है, फिर दूसरे महाराज निकले, सो दूसरे महाराज निकल गए, वे भी नहीं पड़ गए। तीसरे महाराज थे, ठीक है, वो पड़क तो गए और जैसे ही अंदर गए, ठीक है ना, और अंदर जाने के बाद वो लौट के आ गए। क्या हो गए? लौट के आ गए। और लौट के आने के बाद वन को चले गए, या तो आहार हुए होंगे, चले गए। अब राजा श्रेणिक ने कहा कि पड़गे तो थे पर लौटे क्यों? चेलना ने कहा कि चलो मुनिराजों से पूछते, सब मुनिराजों से पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले महाराज से कहा कि महाराज आप क्यों नहीं पड़ गए? बोले हमारी एक गुप्ती थी, और आप कह रहे थे त्रिगुप्तीधारी मुनिराज के लिए। दूसरे वाले मुनिराज बोले हमारे 2 ही थी, 3 नहीं थी। तीसरे मुनिराज जो पड़ गए थे, त्रिगुप्तीधारी मुनिराज जो पड़ गए थे, जिनको अवधि ज्ञान भी था, क्या था? अवधि ज्ञान भी था, जो वो पड़ गए, वो बोले कि तुम्हारे चौके में जहाँ तुम्हें आहार कराने के लिए आप हमें ले जा रहे थे, उस जमीन में हड्डियां गड़ी हुई हैं, क्षेत्र शुद्धि है, इसलिए माने मुनिराज उसमें आहार नहीं करते हैं। अब श्रेणिक समझ गया कि ये तो अपनी बड़ी भूल हो गई। क्या समझ गया? क्या समझ गया? कि वास्तविकता में इनको सर्वज्ञ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जबकि वो अवधि ज्ञान के धारी थे, सर्वज्ञ नहीं थे। देखो अवधि ज्ञान, अवधि यानी सीमित ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ध्यान रखना। और भगवान का ज्ञान जो होते हैं केवल ज्ञान, सर्वज्ञ होते हैं, सर्व को जानते हैं। कैसे जानते हैं? सर्वज्ञ हैं, जो सर्व को जानने वाले हैं। इसलिए हमें भगवान के सामने, विषय पे आओ, हमें भगवान के सामने कोई भी आकांक्षा नहीं करना चाहिए।
कुछ नहीं मांगो आपको सब कुछ मिलेगा, और सब कुछ मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे ना आप बात को? इसलिए आप तो अपनी साधना करो और आराधना करो। क्या करो? ऐसी मुनिराज भी मांगने से नहीं मिलता। क्या है? ये सम्यक दृष्टि भी नहीं मांगता। फिर तो मुनिराज और अरहंत की बात छोड़ो। समझ रहे ना? क्या है? सम्यक दृष्टि नहीं मांगता, और अगर मांगता भी है तो उसको ध्यान रखना, निदान नहीं कहा गया है। दुख को कम खो भूल हो सुई गणम समाई मणम जिणो संपत्ति हो मध्यम, ठीक है ना? इसीलिए इसको मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है प्रशस्त राग नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है ना? हम मोक्ष के हेतु ये चाहते हैं, साधन चाहते हैं कि हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, कर्मों का क्षय हो, ठीक है ना? हम संसार नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? इसीलिए किसी भी तीर्थंकर के पादमूल में, किसी भी भगवान के पास ध्यान रखना नहीं मांगना। तो बोले महाराज जी अपने भगवान तो देते नहीं, इसलिए हम दूसरे के यहाँ जाते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? एक और ध्यान रखना, कोई भी भगवान किसी को दे ही नहीं सकता। ना भगवान करता है, ना भगवान हरता है। सुनना, क्या है? भगवान हरता धरता नहीं है, करता भी नहीं है। अच्छे समझना, ये जैन सिद्धांत का मूल है। मूल कर्तृत्ववाद नहीं है, ईश्वरवाद भी नहीं है, कर्मवाद भी नहीं है। सुनना, कोई ईश्वरवादी भगवान ऐसा करवा रहा है ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं? और कई लोग समझ लेते हैं कर्म ऐसा करवा रहा है ऐसा हो रहा है। एक कर्मवादी बैठा, एक ईश्वरवादी बैठा है। तुम्हारा पुरुषार्थ किस काम का? कर्म का उपशम पढ़ा है अभी? छह उपशम ये कौन करता है? जीव करता है। कौन करता है? हाँ, जो कर्म किए हैं वो उदय में आते हैं। जो समता आदि के द्वारा क्या करता है? बिठाल देता है, दबा देता है कर्मों को। वो क्या है? उपशम, शांत भाव से बैठ जाओ। ठीक है, गाली दी सो दी, हमारे शरीर में थोड़ी लगी, पर वो तो गाली तो ऐसी होती है, गोली तो लगी जाती है, दिखती भी है। गाली कहाँ दिखती, पर वो ऐसी लगती है कि वो निकाल नहीं पाते हो तुम। क्या है? लोगों ने भी बना दिया कि गोली का घाव बहुत गहरा होता है, जितना गोली का नहीं होता। गोली का घाव तो भर जाएगा, पर गोली का भाव नहीं भरता। ये मिथ्या दृष्टियों की सोच है। सम्यक दृष्टि कहता है ये तो शब्द वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, और हमारे ही कर्म के निमित्त से तुमने गाली दी है। कर्म मेरा उदय में आया था, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे गाली देने के परिणाम हुए थे, उपसर्ग करने के परिणाम हुए थे। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक सोचता है। क्या सोचता है? सम्यक सोचता है और अपनी समता बढ़ाता है। और समता बढ़ाने से देखो क्या होता है? कर्मों का क्षय या उपशम होता है, और आगे कर्म नहीं बनते हैं तो उसका निर्वाण होता है। और जिसकी समता नहीं बढ़ती है, कर्म का उदय आया, किसी ने गाली दी, ठीक है ना, और तुमने गाली दी या कोई प्रतिकार ऐसा उल्टा सीधा और कर दिया, तो नवीन कर्म का बंद हो गया। ध्यान रखना। इसीलिए मोक्ष मार्गी प्रतिशोध नहीं करते। इसीलिए मोक्ष मार्गी प्रतिशोध नहीं करते, आत्मशोध करते हैं। घानी में पेल दिया, क्या है? सिर पे सिगड़ी जला दी, क्या हो गया?
गरम गरम कल बताए थे आभूषण पहना दिए, सब कुछ कर दिया, क्या सक्षम नहीं थे? या पार्श्वनाथ भगवान क्या उस देव के लिए नीचे नहीं गिरा सकते थे? शक्तिशाली नहीं थे? और नहीं तो आपने नेमिनाथ भगवान की शक्ति को देखा था, पढ़ा है, कितने बलशाली थे। क्या है, जो नाग सैया पर बिल्कुल फन पर खड़े हुए थे। एक तमिलनाडु में जब मेलचित्तामूर है, जहाँ हम लोग का 2006 का चतुर्मास हुआ, वहाँ पर एक चित्र बना हुआ था, वो लगभग 1500 साल पुराना था। मंदिर ही बहुत 1500-2000 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे। अधिकतर तमिलनाडु में क्या है, ग्रेनाइट के मंदिर बने हुए हैं, और वो 1000, 2000 और 1500 साल पुराने मंदिर हैं। आपको मालूम नहीं है, वहाँ भी समाज है, वहाँ नेनार है, क्या बोलते हैं, नेनार। अब आपको मालूम नहीं है, छोटे छोटे 8-8 किलोमीटर गाँवों में, हम लोग तो बिहार किया है, इसलिए भट्टाराय जी का विशेष निवेदन था आचार्य से कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अब आपसे निवेदन है और कि आप जो है ना, कहाँ, तमिलनाडु के लिए एक बार आप प्रस्थान करें। वर्धमान सागर जी से भी निवेदन किया, और भी महाराजों से किया था, तो आचार्य वर्धमान सागर जी अलग गए थे, आचार्य विराग सागर जी ने, गुरु जी वो भी गए थे, और पद्मनंद जी भी गए थे, और एक और आचार्य थे। ऐसे 4 आचार्य उस समय 2006 में गए थे। उसके पहले मुनिराज नहीं जा पाते वहाँ पे। हाँ, उसके पहले आर्जव सागर जी भी गए थे, ठीक है ना, उस समय, ठीक है ना। नहीं, उसके पहले सुनो, सबसे पहले निर्मल सागर जी गए, जिनकी निर्मल सागर जी जो है ना, गिरनार वाले, ठीक है, उनको भी बहुत दिक्कत हुई। जो भी जाता है वहाँ पे अधिकतर उपसर्ग करते ही करते हैं। क्या हुआ, वो तो आचार्य हम लोग का संग हुआ जहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ, नहीं तो वो हर जगह किसी ना किसी महाराज को उपसर्ग कर ही दिया। क्या है, समझो आप, वहीं दंडक वन है, क्या है, वो भूमि अलग है, कर्नाटक तक बहुत भक्ति है, दिगंबर की बता रहे, पर जैसी तमिलनाडु लगता है वो अलग ही हो जाता है। वास्तविकता में क्या है, भूमि का असर भी होता है कई जगह, ठीक है ना। तो ठीक है, वो विषय चल रहा है, पर अपन देखें वहाँ पर एक चित्र बना हुआ था, नागसैया के ऊपर नेमिनाथ भगवान खड़े, यानी ग्रस्त अवस्था की बात, नेमिनाथ राजकुमार खड़े हुए हैं, और पैर की छिंगली, किसकी, पैर की छिंगली से चक्र चला रहे हैं। उसमें ये चित्र बना था, पैर की छिंगली, हाथ की नहीं, वो तो इस कोई सोच रहा था इससे चलाया, नहीं, उन्होंने पैर की छिंगली से उसमें चक्र बना हुआ है। तीनों चीजें एक साथ थी, और नाक से शंख फूंक रहे, और कौन सा, पंचजन शंख, जो मात्र नारायण ही फूंक सकता था। समझो, भगवान के पास, तीर्थंकर के पास, यानी जो होने वाले हैं, राजकुमार अवस्था में ही ऐसा बल होता है, ठीक है। और जिनकी बचपन में आता है, जब आप देखते भी होंगे जब पंचकल्याणक होते हैं कि बालक के जब जन्माभिषेक होता है, उस समय छींक में ही सौदर में अंदर गिर पड़ता है। क्यों, वो सोचता है कि 8 योजन के कलश, कितने, यानी वर्तमान में देखा जाए तो 12 या 13 किलोमीटर का एक योजन, इतना बड़ा कलश, इसका उधर जो है ना 8 योजन का, मुख है 1 योजन का, इतना सारा जल अगर जो क्षीर सागर का जल उन बालक के ऊपर डालेंगे तो बह जाएंगे। देख लो ना आप, क्या है, तो क्या किया जाए, ऐसे हजारों कलशों से अभिषेक होता है। क्या होता है, हजारों कल से अभिषेक होता है। अपन ने देखा था, वो पांडुकशिला देखी थी, याद आ गई, उसमें अलग अलग बैठने के स्थान भी थे। हाँ, अपन ने देखी थी, एक बार और उस चीज़ को दिखाएंगे, चिंता नहीं करो अपन। क्या है कि कहाँ कहाँ भगवान को पांडुकशिला पे विराजमान किया जाता है, ये भी अपन देखें।
क्योंकि ऐसा तिलोय परिणति ग्रंथ में आया है, या तिलोक सार ग्रंथ में आया है। ठीक है, तो जी बताओ, जब एक छींक में जब सौदरमिंद्र जैसा शक्तिशाली जीव धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो क्या वो संगम देव या जो था कमट का जीव वो नीचे नहीं गिरा सकते थे? पर नहीं, जिसको कर्म को नीचे गिराना पड़ता है, कर्म क्षय करना पड़ता है, सुनना, वो किसी को नीचे नहीं लाता है। समझ रहे ना आप बात को? शक्तिशाली होने के बाद उनको मालूम था मैं कर्म बंद नहीं करना, नवीन कर्म बंद नहीं करना, इसलिए वो समता से बैठे रहे। उन्होंने कर्म का उपशम भी कर दिया, क्षय भी कर दिया। क्या कर दिया? उपशम भी कर दिया, क्षय भी कर दिया। इसलिए समझो आप भको, जो कुछ ये सर्वज्ञ की बात चल रही थी, जो कुछ जो हमें घटित हो रहा है, औदिक कर्म है, उदय में आ रहा है, ये सब पूर्व जन्म का है। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम सम्यक पुरुषार्थ करके उसका क्षय कर दें। क्या कर दें? क्षय कर दें। इसीलिए संसार की वस्तुएं सम्यक दृष्टि नहीं मांगता। अच्छे से समझना। तो सम्यक दृष्टि के लिए क्या मिलता है? अब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नहीं है, फिर भी आपको समझा दे रहे हैं। सम्यक दृष्टि के लिए बहुत कुछ मिलता है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है ना, नारक त्र्यंग नपुंसकत्वानि, नरक गति नहीं मिलती। क्या है? त्रिंच गति नहीं मिलती, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं बनता। सुन लो अच्छे से, सम्यक दृष्टि जो है ना, कहानी बनता, ये सीधा सीधा आचार्य भगवान यानी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के कर्ता कौन? समंतबद्ध स्वामी ने कर्म कांड खोल के रख दिया, जहाँ 41 प्रकृतियों का विच्छुत्ति हो जाती है, वो सीधा सीधा खोल दिया। ठीक है, और विकृत दुष्कुल विकृता अल्पायु, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, विकृत अंग वाला नहीं होता, दुष्कृत है ना, दुष्कुल विकृत अल्पायु, अल्पायु नहीं बोलता नहीं होता, और ना दरिद्री होता है। समझ रहे ना आप बात को? पुजारी भैया, क्या है? दरिद्री भी नहीं होता। कौन? अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए आपको? और देख लो ना, साक्षात तीर्थंकर को देख लो। तीर्थंकर भगवान कहाँ उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले कहाँ होते हैं? कहाँ उत्पन्न होते हैं? राजाओं के यहाँ उत्पन्न होते हैं। और थोड़ी बहुत कमी होगी सो उसकी भी पूर्ति 15 महीने तक। देखो ना, ये सम्यक्त का प्रभाव। पर क्या करें लोग, एक एक रत्न को मांगने के चक्कर में, एक एक रत्न को मांगने के चक्कर में कितने चक्कर, क्या है, कोई पूनम भरता है, समझ रहे बात को, कोई अमावस्या भरता है, कोई शनिवार को जाता है, गुरुवार को जाता है, समझो आप बात को, कोई रविवार को जानने लगा है। ऐसे बहुत सारे कार्य करने लगते हैं। तुम धन के चक्कर मत लगाओ, तुम तो अरहंत की भक्ति करो। कुछ नहीं मांगो आप भगवान से, वास्तविकता में हम कह रहे हैं आपसे, कुछ नहीं मांगो, बहुत कुछ मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले। फिर करें क्या? आप समझ रहे हो? सुनना कि हमें मांगने से मिलेगा। किससे मिलेगा? मांगने से मिलेगा। अब हम जो आपको बात बता रहे हैं ना, उसका हम आपको प्रमाण भी दे रहे हैं। ठीक है, जो लोग समझ लेते हैं, क्या, जो लोग समझ लेते हैं कि कोई देता है, सुनना, अपने यहाँ नहीं देते। अब विषय को समझ लो, क्योंकि आज बहुत मूर्खता है। बोले कौन? अरहंत भगवान नहीं देते तो अन्य देवी देवता देते होंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है देने की। अब ये सुन लो, कोई ना दाता है ना कोई हरता है। क्या है?
आचार्य भगवान कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 319 नंबर के श्लोक में लिखा है, णे को भी दे दी लक्षी ना भी कोई जीवस्य कुण दियो व्यारम ओव्यारम अव्यारम कम्मम पी स्वहम कुण दी। किन्हीं का कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं, किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्या है? क्या है? ना तो कोई जीव को लक्ष्मी देता है और ना कोई उसका उपकार करता है। शुभाशुभ कर्म ही जीव का उपकार और अपकार करते हैं। ये 319 नंबर की गाथा में लिखा है। किसमें? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। किसमें? हाँ, स्वयं के शुभाशुभ कर्म देते हैं। लोगों का एक और प्रश्न होता है, जब हमारे ही कर्म देते हैं तो मंदिर क्यों जाएं? अरे मंदिर जाने से शुभ कर्म होता है, पूजा व्रत आदि लेने से शुभ कर्म होता है। क्या होता है? व्रत उपवास आदि करने से, स्वाध्याय करने से, संयम करने से, आत्मध्यान करने से, ये सारे से क्या होता है? शुभ ध्यान करने से शुभ होता है और शुभ का ही फल हमें मिलता है। क्या है? किससे मिलता है? अपने ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म से ही मिलता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम सोच लेते हैं भगवान देता है, भगवान नहीं देता। क्या है? भगवान देता है। तो अगर भगवान देता है, एक और प्रश्न हो सकता है, तो एक को सेठ, एक को गरीब क्यों बनाया? एक को राजा, एक को रंक क्यों बनाया? यानी भगवान में राग द्वेष है? पर यही कहोगे, एक को तो सब कुछ दिया, एक को कुछ नहीं दिया। एक को सुंदर शरीर वाला बनाया, एक को लूला लंगड़ा अंधा काना बना दिया। जब एक माँ को दया आती है, वो माँ सेवा करती है, तो क्या भगवान को दया नहीं आती कि भगवान क्यों बना देते ऐसे बच्चों को? भगवान ने नहीं बनाए। कौन ने बनाए? कौन के कर्मों ने? नहीं, हमारे कर्मों ने तुम्हें अच्छा बना देंगे, तुम्हारे कर्म हमें अच्छा बना देंगे, ऐसे ही हो ना? है? नहीं। क्या है? स्वयं का कर्म ही जीव को बनाता है। ठीक है ना? इसीलिए ये मिथ्या धारणा अपन को छोड़ना चाहिए। आज तो विषय ही दूसरा हो गया। अब अपन आज जो है ना, चौथे नंबर की गाथा को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है? आत्मा 3 प्रकार की होती है, उसको समझना यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं। पहले अपन आत्मा की एक परिभाषा आई है। क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी, आत्मा किसे कहते हैं? तो अक्षणोति व्यापनोति इति आत्मा। क्या है? जो संपूर्ण आत्म प्रदेश में व्याप्त होकर रहती है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। ठीक है ना? और दूसरी बात, आत्मा 3 प्रकार की होती है। जैसे भाव होते हैं ना, भाव, उपयोग जो होता है, असोपयोग, सोपयोग, शुद्धोपयोग, 3 प्रकार का होता है ना। पर एक समय में क्या होता है? एक ही होता है। शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा या शुद्ध रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी आत्मा के 3 प्रकार हैं। आत्मा के कितने प्रकार हैं? तो 3 नहीं है, नहीं तो आप लोग 3 आत्मा समझ लो, एक में 3 आत्मा रहती हैं। नहीं, 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। यह अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी धारणा का है, और इस विषय को अच्छे से समझ लेना। नहीं तो बहिरात्मा जो है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा यहाँ बताया जा रहा है। बहिरात्मा सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्या नहीं होता है? अब इसको अपन समझें, पढ़ें। चौथे नंबर का श्लोक है, बहिरंता परश्चेति, बहिरंता परश्चेति तदात्मा सर्वदेषु, तदात्मा सर्वदेषु उपया तत्र परमं
मध्योपायास बहस्तजेत। यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं सभी प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार 3 प्रकार की आत्मा होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? परमात्मा। तत्र यानी आत्मा के 3 भेद से मध्योपायात यानी अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करें, अपनाएं, और यानी बहिरात्मा को त्यजेत, बहिरात्मा को छोड़ना चाहिए। परमात्मा कैसे मिलता? कैसे? अंतरात्मा से। कहाँ से निकलता? अंतरात्मा से ही। यही अंतरात्मा, यही अपन बोलते हैं अंतरात्मा, यही अंतरात्मा परमात्मा बनाती है। कौन सी? बहिरात्मा। बहिरात्मा कभी परमात्मा और अंतरात्मा भी नहीं बनाती, इसलिए छोड़ना चाहिए। बहिरात्मा भाव छोड़ना चाहिए। अगर बहिरात्मा भाव छूट गया तो वास्तविकता में आपको रोना धोना, विकल्प करना, सब समाज जो बहुत सारे रोग हो रहे हैं ना, रोग कौन से? कौन से? शुगर का, बीपी का, बहुत सारे और भी रोग हो रहे हैं शरीर में, मात्र टेंशन से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं नायक जी? किससे हो रहे हैं? अरे शुद्ध खाते हो उसके बाद भी, यानी सात्विक खाते हो फिर भी क्यों हो रहे हैं? चिंता लगी है, चिंता लगी है। क्या लगी है? चिंता लगी है। चिंता से रोग होते हैं। क्या होते हैं? बहिरात्मा ऐसे चिंता करता है, अंतरात्मा ऐसी चिंताएं नहीं करता। ये समझ में जिस दिन आ जाएगा कि कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है, तो काय को जगत की चिंताओं को लेके बैठोगे? ये माताएं सुनना, पति की, बच्चों की, परिवार की, दुकान की, घर की, क्या मालूम कौन कौन की चिंता लेके बैठी रहती हैं। क्या है? अगर पति को दुकान में घाटा लग गया, सुरो रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सुरो रही हैं, ठीक है ना, और परिवार में कुछ हो गया है, सुरो रही हैं। इनका कुछ नहीं हुआ है, पर कैसा राग लगा है। क्या है? समझो आप बात को। इसीलिए अपन और चीज़ बहिरात्मा के विषय में अपन समझेंगे, समय अपना हो गया है। क्या? बहिरात्मा के विषय में समझेंगे कि अपन कहाँ कहाँ बहिरात्मा स्वरूप में बैठे हैं। हाँ, सहयोग कर सकते हैं, संयोगी हैं तो सहयोग कर सकते हैं। किसी को पीड़ा है तो आप उनकी वैयावृत्ति कर सकते हो, पैर दबा सकते हो, ठीक है ना, आप उसका दुख दूर कर सकते हो। क्या? बोले हम पीड़ा दूर कर देते हैं, डॉक्टर भी पीड़ा दूर नहीं करता है। पीड़ा डॉक्टर नहीं लेता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होता? अगर पीड़ा दूर करता होता तो सारी पीड़ा उसके ऊपर आ जाती। तो और नहीं तो भगवान हमारी पीड़ा दूर कर दो, बच्चा, भगवान को तुम पीड़ा दे के चले जाओ। क्या है? इसीलिए ना तो भगवान पीड़ित होते हैं, ना तुम्हें उपदेश देते तुम भी पीड़ित नहीं हो। ये कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? अब जब ऐसा आपको समझ में आ जाएगा ना, इसीलिए जिनवाणी से और जिनेंद्र की वाणी से, ठीक है, जिनेंद्र के पादमूल से, गुरुओं के प्रसाद से, है ना, रोगी भी हंसता हंसता जाता है। रोगी तो हुआ है, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर यानी आत्मा भी, ये शरीर हमेशा साथ में रहने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। और तो और यहाँ तो उपसर्ग किए गए, उपसर्ग, बड़े बड़े उपसर्ग किए गए, ध्यान रखना। क्या है? जो कल आपको उदाहरण दिया था
कहाँ का? द्रोणगिरी का। दिया था कि नहीं? द्रोणगिरी में गुरुदत्त महाराज को अग्नि लगाई थी। क्या लगाई थी? एक किसान ने, पूर्व पर्याय में उनने शेर को अग्नि लगाई थी, वही माने शेर का जीव किसान बना, और उसकी भी उनको देखने के बाद, देखो वो निमित्त उदय आ गया, देखने के बाद क्रोध उदय में आ गया, और थोड़ा सा कारण बनाओ, उसने महाराज को उसमें लपेट के, कपास आदि में लपेट के और अग्नि लगा दी। अब महाराज चिंतन कर रहे थे, मरने के बाद तो सबको अग्नि लगाई जाती है, आज मैं अपने आप को जलता हुआ देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? रोज लोग तो मरे आदमी को माने जो देख नहीं पाते तब अग्नि लगाते हैं। लगना तो थी, शरीर को क्या है, जलना तो था, बस अंतर ये है मरने के बाद जलता, ये जिंदा में जल रहा है। वे बैठ गए ध्यान में, ध्यान में तो पहले से थे ही, कर दो सर, कोई शरीर ही को तो जला पाओगे, आत्मा को थोड़ी जला पाओगे। बैठ गए ध्यान करने के लिए, ठीक है। वहाँ जल रही थी, शरीर में लगी थी अग्नि, और यहाँ लग दी ध्यान अग्नि। इनने कर्म को जला के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंतरात्मा ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। बहिरात्मा खुशी हो रही थी उसको कि देखो मैंने अग्नि लगा दी, जला दिया। क्या कर दिया? कोई सिर फोड़ देता है सो आनंद मानता है, किसी को कोई कुछ कर देता है तो कहता देखो मैंने बदला ले लिया। तुमने क्या ले लिया? और कर्म और बांध लिया। इसलिए बहिरात्म स्वरूप को छोड़ो। कौन कौन से अपन और कल देखेंगे, है ना। अंतरात्मा और परमात्मा बनना चाहिए भैया। भगवान बनने के लिए मनुष्य बने हैं। क्या बने? सुन लो भैया, जैन हो कि नहीं, ये तुम जिन बनने के लिए जैन बने हो, जिन बनने के लिए जैन बने हो, जिन बनने के लिए जैन बने हो। ठीक है ना। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम जिन से जैन से जिन बन जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।